हेलो डियर फ्रेंड। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब के महत्व के बारे में जाने गए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसका परिचय पढ़ते हैं। परिचय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक वित्तीय क्लासिक है जिसने कई लोगों के पैसे और संपत्ति के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। मूल रूप से 1997 में प्रकाशित यह पुस्तक वर्षों से प्रासंगिक और प्रभावशाली बनी हुई है। यह एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है जो वित्तीय सफलता के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाने के लिए लेखक के स्वयं के जीवन के अनुभवों का उपयोग करती है। अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड कियोसाकी के जीवन में पिता के दो स्वरूपों के बीच स्पष्ट अंतर से होती है। उनके जैविक पिता गरीब पिता के रूप में संदर्भित और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें रिच डैड के रूप में जाना जाता है। बेचारे पिताजी सुशिक्षित थे, उनके पास PhD थी और एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी ओर रिच डैड के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे एक सफल उद्यमी और निवेशक थे। यहाँ केंद्रीय सबक ये है कि पारंपरिक शिक्षा आवश्यक रूप से वित्तीय साक्षरता या सफलता के बराबर नहीं है। अध्याय 2 अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा का परिचय देता है और इस बात पर जोर देता है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, इसके बजाय वे पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। वह पाठकों को केवल तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय संपत्ति निवेश प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह अध्याय वित्तीय शिक्षा के महत्व और संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर पर प्रकाश डालता है। अध्याय 3 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। लेखक बताते हैं कि हमारी शैक्षिक प्रणाली बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा की उपेक्षा करती है, जिससे लोग अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए तैयार नहीं रह पाते हैं। कियोसाकी इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है और वेतन से वेतन तक जीने के खतरों के प्रति आगाह किया है। अध्याय 4 अपने काम से काम रखें। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में उद्यमशीलता और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की वकालत करता है। वह आपके वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने और आय के लिए केवल नियोक्ता पर निर्भर न रहने के महत्व को समझाते हैं। यह अध्याय आय विवरण और बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों को समझने के महत्व को भी शामिल करता है। अध्याय 5 टैक्स का इतिहास और निगमों की शक्ति। लेखक करों के इतिहास पर प्रकाश डालता है और बताता है कि कैसे अमीर अपने कर के बोझ को कम करने के लिए निगमों और अन्य कानूनी संरचनाओं का उपयोग करते हैं। वह कर कानूनों को समझने और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 6 अमीर पैसे को इन्वेस्टिंग करते हैं। कियोसाकी ने पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए कहा कि अमीर रचनात्मक होते हैं और आय उत्पन्न करने के तरीके ढूंढते हैं। वह वित्तीय IQ के महत्व पर चर्चा करते हैं, जिसमें निवेश, बाजारों को समझना और अवसरों की पहचान करने जैसे कौशल शामिल हैं। अध्याय 7 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। लेखक पाठकों को ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर लगातार सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका तर्क है कि औपचारिक शिक्षा आपको यह सिखा सकती है कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, लेकिन स्वशिक्षा आपको यह सिखाएगी कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाया जाए। अध्याय 8 इच्छा पर काबू पाना। कियोसाकी पैसे और निवेश के बारे में आम गलतफहमियों और डर का समाधान करता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि धन की राह में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारी अपनी सीमित मान्यताएं और डर हैं। अध्याय इन मानसिक बाधाओं को दूर करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अध्याय 9 आरंभ करना। इस अध्याय में कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। वह परिकलित जोखिम लेने, वित्तीय आधार बनाने और खुद को जानकार सलाहकारों से घेरने के महत्व पर चर्चा करते हैं। अध्याय 10 और ज्यादा चाहिए। यहाँ कुछ करने योग्य कार्य दिए गए हैं
पुस्तक अनुशंसित कार्यों की एक सूची के साथ समाप्त होती है, जिसमें एक सलाहकार ढूंढना, अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करना और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में ठोस कदम उठाना शामिल है। निष्कर्ष: रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक से कहीं अधिक है। यह मानसिकता में बदलाव है। रॉबर्ट कियोसाकी पैसे के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं और पाठकों को धन और वित्तीय सफलता के बारे में अलग ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तक की मुख्य बातों में वित्तीय शिक्षा का महत्व, पैसे को आपके लिए काम में लाने की आवश्यकता और उद्यमशीलता का मूल्य शामिल हैं। अंततः रिच डैड पुअर डैड वित्तीय स्वतंत्रता और पैसा कैसे काम करता है, इसकी बेहतर समझ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कार्रवाई का आह्वान है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।